لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तैयबा आज आपकी मेज़बान IRO के जानिब से आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने सेहत और ईमान की बेहतरीन हालों में होंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि वो हम सब को बेहतरीन हालों में ही रखे और यहाँ पर गुज़रने वाले एक एक लम्हे का अज्र कई कई गुना बढ़ा कर दे इंशाअल्लाह, आमीन। सो माय बिलवड लेडीज़, जिस ख़ास मकसद के लिए हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं, आइए उसकी शुरुआत उस अजीम तरीन किताब की तिलावत के साथ करते हैं जिसका नुज़ूल सिर्फ़ और सिर्फ नौ इंसानी की रहनुमाई के लिए हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुरान की। फॉर विच आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर डियर सिस्टर ज़ैनब मुजीब, अ स्टूडेंट ऑफ हिफ्ज़ुल कुरान इन तक़वा। सिस्टर ज़ैनब मुजीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अभी आपके सामने जो तिलावत कुरान पेश की गई है वो सूरह तौबा की लास्ट 2 आया की है, 128 to 129, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन है, पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम्ही में से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ़ बहुत गिरा मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है, जो मोमिनों के लिए इंतहाई शफ़ीक़ बहुत मेहरबान है। फिर भी अगर ये लोग मुँह मोड़ें तो ए रसूल इनसे कह दीजिए, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तिलावत में मज़ीद हुस्न अता फ़रमाए और इस कुरान को आपकी हिदायत का सरचश्मा बनाए रखे, आमीन। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैगाम इलाही लेकर आए। आज भले ही आप हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपकी तालीमात हमारे साथ हैं। अब उन तालीमात पर अमल करना और उसको लोगों तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और कुरान में भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि तुम में एक ऐसा गिरोह होना ही चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके।
और इसी फरीज़े के तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशन IERO यानी इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीन की खिदमत और दीन के पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाना है। और आज का हमारा ये प्रोग्राम इन्हीं प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ की एक कड़ी है। अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने रब के, अपने अल्लाह के, जिसने हमको पिछले 1 साल से चल रहे कैंपेन नो योर लॉर्ड का हिस्सा बनने की तौफीक अता करी। इस प्यारे से सफ़र में हम सब ने मिलकर अपने लॉर्ड को, अपने अल्लाह को, अपने रब को उसके अस्माउल हुस्ना के ज़रिए, उसकी अज़मत, उसकी कुदरत के ज़रिए, उसकी हिकमत, उसकी आयात के ज़रिए उसको पहचानने की कोशिश करी। की ना हम सब ने कोशिश पहचानने लगे ना थोड़ा थोड़ा हम सब अपने अल्लाह को। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम सब इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि हम अपने रब को थोड़ा ही सही पहचानने की कोशिश करने लगे हैं, अपने रब की मार्फत हासिल करने की कोशिश करने लग गए हैं, तो इस पॉइंट पर हमारे रब का क्या हुक्म है? अब हमको किस तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए? अब हमको कहाँ अपने एफ़र्ट्स डालने चाहिए? इसके लिए फ़िक्रमंद होते हुए हमारी तंजीम आज से एक नेक्स्ट थीम पर नेक्स्ट कैंपेन स्टार्ट करने जा रही है। और वो कैंपेन क्या है, वो थीम क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगी, बल्कि इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उस अहम शख्सियत को इनवाइट करना चाहती हूँ जिसके ब्रॉड सुपरविज़न में IERO की तमाम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IERO लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट ऑनरेबल मिसेस अस्मा शम्स मैम की। So may I now request you ma'am kindly come forward and address our audience regarding this theme. Mrs. Asma Shams ma'am. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम मुख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि IERO पिछले 18 सालों से पैगाम रब व रसूल पहुँचाने में मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमसे कबूल करे और आपसे भी कबूल करे। पिछले 1 साल से हम लोग एक कैंपेन चला रहे थे, नो योर लॉर्ड, जानो अपने रब को। और IERO और तमाम अरकान ने कोशिश की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत अवामुन्नास तक पहुँचाई जाए। अल्लाह से दुआ है कि वो सूदमंद रही हो और उसके फ़वाइद आगे जारी रहें। तो ये कैंपेन IERO तकवा दोनों में चलाई जा रही थी, नो योर लॉर्ड। अब जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हस्ती के बाद कलमा शहादा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, लिहाजा IERO के अरकान ने ये तय किया कि अब हम लोग मज़ीद 1 साल के लिए नो योर प्रॉफिट यानी जानो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टार्ट करें। तो आज वो दिन है कि हम लोग नो योर प्रॉफिट थीम, कैंपेन, तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल ये है कि अपने नबी को जानने की क्या ज़रूरत है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में फ़रमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
हमने आपको नहीं भेजा मगर सिर्फ रहमत बनाकर तमाम आलम के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है, सिर्फ इस आलम के लिए नहीं, आलमीन के लिए, सारे वर्ल्ड्स के लिए। और आपका रोल क्या है? फरमाया सूरा सबा सूरा नंबर 34 आया नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि हमने आपको भेजा तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर और आगाह करने वाला बनाकर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और आपका पैगाम ज़मान व मकान से मावरा है। ये किसी मखसूस कौम के लिए नहीं था और किसी मखसूस ख़ित्ते के लिए नहीं था, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई दुनिया के हर एक इंसान के लिए, गोरा हो या काला, अमेरिकन हो या हिंदुस्तानी या कोई भी ज़ुबान बोलता हो, सब के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है, इट्स रियली एन आयरनी, कि ऐसी शख्सियत जो तमाम जहां वालों के लिए ना सिर्फ हिदायत का ज़रिया हादी की हैसियत से है, बशीर और नज़ीर की हैसियत से है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन की हैसियत से है, उस शख्सियत को उसी के पैरोकार मुस्लिम उम्मा की अक्सरियत ठीक से जानती ही नहीं है। लिहाजा यारों की कोशिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ तालीमात बल्कि हर एक चीज़, अखलाक भी और आपसे मोहब्बत भी, हर एक चीज़ हम आप तक पहुँचाएँ और लोग अपने नबी को जानें। लिहाजा ये IRO और तक़वा दोनों में ये कैंपेन पूरे 1 साल तक चलेगा, जिसमें मंथली प्रोग्राम में हमेशा हमारी टीम रहा करेगी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द। अब जहाँ तक इसकी अहमियत और इफ़ादियत की बात है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपकी शख्सियत ज़मान व मकान से मावरा है, हर दौर में यकसा तौर से अहम है और यकसा मानवियत रखती है। तो जहाँ 7वीं सदी में अरब के चैलेंजेस अलग थे, मसाइल अलग थे, इश्यूज़ उनके अलग थे, शिर्क और बुत परस्ती और बात पे लड़ाई झगड़ा और क़िताल और जंग और क़बाइली अज़बियत वग़ैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप का पूरा कैरेक्टर सफिशेंट था उस दौर के मसाइल का प्रैक्टिकल जवाब देने के लिए। और आज के मसाइल अलग हैं, जैसे कि आज मुस्लिम उम्मा के लोग आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन हर जगह आम हो रहा है और मादा परस्ती यानी मटेरियलिज्म हर तरफ फैला हुआ है, इंक्लूडिंग उम्मा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसाइल आज मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुर्बान जाएं उस ज़ात पर जिसकी तालीमात आज भी यकसा तौर से इक्वली इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। लिहाजा बहुत ज़रूरत है कि असर हाजिर में फिर से लोग अपने नबी को ठीक से पढ़ें, समझें, जानें, उनसे सही मोहब्बत करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना करें, अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपने औलाद से ज़्यादा, तो हम मोमिन नहीं होते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे होगी बग़ैर जाने? तो हमें जानना होगा, फिर मोहब्बत भी होगी और इताअत भी होगी और इंशाअल्लाह इत्तिबा भी। तो हमारे यारों के अरकान की कोशिश रहेगी, साथ में तकवा की भी, कि हम अपने
ऑडियंस को जो बहुत ही मोहब्बत के साथ खींचे चले आते हैं हर प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह उन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत पहुँचाने की कोशिश करें और हम और आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने, मोहब्बत करें, इताअत करें और इत्तिबा करें इंशाअल्लाह। तो इस मकसद के साथ हम लोग ये थीम स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मुफीद रहे और बिलखुसूस यंग जनरेशन के लिए ऐसी मिसाल कायम हो कि उनको कभी इधर उधर ना भटकना पड़े और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी चीज़ों से हरगिज़ ना जूझना पड़े। उनका रसूल हर एक चीज़ के लिए उसवा है, नमूना है, आइडियल है। अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। कुरान मजीद हमें इल्म पहुँचाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमल करके दिखाया तो हमें पता चल गया कि इस इल्म और इन अहकाम पर अमल कैसे करना है। और ये कुरान की आयत ही हमारे और आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। फरमाने रब है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बिल यकीन हमारे रसूल में, अल्लाह के रसूल में उम्दा नमूना मौजूद है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नमूने को जानना, ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल सकें और मौजूदा मसाइल को बआसानी हल कर सकें और वैसी ज़िंदगी गुजार सकें जो दुनिया से लेकर उखरवी कामयाबी की तरफ ले जाती हो और अल्लाह के महबूब बंदियां बन सकें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आमीन। तो आप सभी रेगुलर रहिएगा इन प्रोग्राम्स में, जो अपने नबी से मोहब्बत की भी एक सिंबल होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakillahu khayran kaseera, ma'am, for the information of this beautiful theme. May Allah grant us tawfiq to take full advantage of this campaign, Know Your Prophet, इंशाअल्लाह। तो आइए अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं इस कैंपेन नो योर प्रॉफिट के पहले प्रोग्राम की तरफ, जिसका टॉपिक है, जिसका मौजू है जदीद मसाइल के नबवी हल। लिटरली अ टाइमली एंड मच नीडेड टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस ना। इस मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल टॉपिक पर खिताब करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 स्पीकर्स, सिस्टर शाजिया अमरीन एंड सिस्टर बुशरा हाशमी। हमारी फर्स्ट स्पीकर हैं सिस्टर बुशरा हाशमी। शी इज़ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इविन क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज एंड ऑल्सो होल्ड्स अ B.Ed डिग्री। सो मैं इनवाइट करती हूँ सिस्टर बुशरा हाशमी को कि वो डाइस पर आएँ और हमारी ऑडियंस से अपने ख्यालात का इजहार करें। सिस्टर बुशरा हाशमी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब ने सुना कि आज का हमारा टॉपिक है जदीद मसाइल और उसका नबवी हल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी तो उसका मकसद ये था कि वो तमाम लोगों तक हक़ पहुंचा सकें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुंचा सकें। दीन इस्लाम हमसे क्या डिमांड करता है वो हम तक पहुंचा सकें। हमारी ज़िंदगी का क्या तरीक़ा होना चाहिए, हम अपने मसाइल को कैसे टैकल करें, ये सब हम उससे पढ़कर फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जदीद मसाइल का मतलब प्रेजेंट या मौजूदा मसाइल। अगर मैं बात करूं, यहाँ आप सब बैठे हैं, हम सब किसी न किसी मसाइल से जूझ रहे हैं। हर एज ग्रुप का इंसान किसी मसाइल से जूझ रहा है। अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए उसके क्या मसले हैं तो खेलने का वक्त नहीं मिल रहा। अगर उससे बड़े बच्चों से पूछा जाए या टीनेजर्स या अडल्ट से पूछा जाए तो सोसाइटी का प्रेशर, करियर का प्रेशर उनके मसले हैं। मर्दों से पूछा जाए तो काम करना, फैमिली को प्रोवाइड करवाना, ये उनके मसले हैं। और अगर हमारी और आपकी बात करी जाए तो अगर हम वर्किंग हैं
तो घर को बैलेंस करना, काम को बैलेंस करना, और अगर हम होम मेकर हैं तो कितने मसाइल होते हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि कोई भी सुकून में, इत्मीनान में नहीं है। हमारी ज़िंदगी मसाइलों में उलझी हुई है और हम उलझ कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसाइल बहुत हैं, लेकिन आज मैं अपनी गुफ्तगू में उन 3 मसाइलों के बारे में बात करूंगी जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। पहला, कि हम कैसे एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मकसद ज़िंदगी बना लिया है। दूसरा, कि हम जब इनके पीछे लग जाते हैं तो हमारे साथ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हम इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमारे फैमिली सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है, वीक कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या मकसद है, या हर इंसान यहाँ पे कोई ना कोई मकसद, कोई टारगेट या कोई गोल लेकर बैठा हुआ है। किसी को घर बनाना है, किसी को अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई देनी है, किसी को अपने बच्चों की शादी करवानी है, उनका मुस्तकबिल सेटल करना है। तो हमारे मकसद हैं, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं। और एक मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल साफ़ वाज़े अल्फाज में कुरान में फ़रमाता है, सूरा ज़ारियात सूरा 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तमाम जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इल्ला लियअबुदून, सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम मखलूक़ात हैं और मखलूक़ात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में लगा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फर्माबरदार है। लेकिन इस आयत में सिर्फ जिन और इंसान के बारे में क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि जिन और इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर वो चाहें तो अल्लाह की इबादत करें और चाहें तो उससे मुंह भी मोड़ लें। यहीं से हमारी ज़िंदगियों का टेस्ट शुरू होता है। और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-बक़रा में एक मिसाल के ज़रिए समझाते हैं। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका एक बहुत हरा भरा घना बाग हो? एक शख्स है, वो अपनी पूरी मेहनत से एक बाग तैयार करता है, अपनी पूरी ज़िंदगी उस बाग में लगा देता है, और वो बाग ऐसा है, उसकी दरख्तें ऐसी हैं कि वो ज़मीन को ढांक रही हैं, ज़मीन तक नज़र नहीं आ रही, इतना घना बाग है वो। उसने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत उस बाग के लिए लगा दी। अपनी ज़िंदगी का वो उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। और कुरान इसके लिए लफ्ज़ जन्नत का इस्तेमाल करता है। जन्नत सिर्फ आखिरत वाली जन्नत नहीं होती, जन्नत लफ्ज़ उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कोई अगर चीज़ किसी चीज़ को ढांक ले, मतलब इतना घना और गहरा बाग। और आप फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसमें खजूर लगे हुए हैं, अंगूर की बेलें हैं और तमाम फल लगे हुए हैं, यहाँ तक कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं। उसके सूखने का भी कोई वो नहीं है, डर नहीं है कि वो सूख भी सकता है। उस इंसान ने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी मेहनत, अपना कीमती वक्त उस बाग को लगाने में लगाने में इस्तेमाल किया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं कि अब वो शख्स बूढ़ा हो गया है, अब उसमें वो ताकत नहीं है कि वो दोबारा वो बाग लगाए, और जो उसकी औलाद है वो छोटी और कमज़ोर है, ना ही उसका सहारा बन सकती है और ना ही दोबारा एक नया बाग लगा सकती है। तो उन सब का मुस्तकबिल उस बाग पर है, वो उनका सबसे कीमती सरमाया है। और अचानक एक आग से भरा हुआ गोला आता है और उस पूरे बाग को जलाकर राख कर देता है। सोचिए कि उस शख्स पर क्या गुजरेगी जिसने अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी जवानी ऐसे बाग को तैयार करने में लगा दी। अब ना ही वो दोबारा उसको खड़ा कर सकता है। और अल्लाह फरमाते हैं कि इसी तरह मैं अपनी आयतें तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता हूँ ताकि तुम उस पर गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र करने की बात यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ बाग की मिसाल नहीं है, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी की मिसाल है। हम भी तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक बाग तैयार कर रहे हैं, अपने करियर की टेंशन लेके बैठे हुए हैं, अपने करियर में लगे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं।
एक बात मैं वाज़े करना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी हमें मेहनत करने से या हलाल रिज़्क़ कमाने से मना नहीं कर रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत लगाते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाते हो, लेकिन अगर क़यामत के दिन हम जाएं और हमसे कहा जाए कि हमारा पूरा बाग़ जल चुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने पैदा होते ही मेहनत शुरू कर दी, जब से आँख खुली है मेहनत कर रहे हैं, आँख बंद होने तक मेहनत करते रहते हैं। पहले स्कूल भेजा गया, कॉलेज में मेहनत, फिर घर में मेहनत, फिर कमाने की मेहनत, सोसाइटी के स्टेटस मैच करने तक की मेहनत। फिर एक सवाल पूछा जाएगा हमसे कि तुमने अल्लाह के लिए कितनी मेहनत की, तुमने अपनी आखिरत के लिए कितनी मेहनत की। तो ये सब गलत नहीं है। अगर हम ये सारी मेहनत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो ये सारी हमारी मेहनत इबादत बन जाती है। लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा हमारी प्रायोरिटी ही ना रहे तो हमारी ये सारी मेहनत सिर्फ़ दुनिया तक महदूद हो जाती है। आप देखिए कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम फ़िक्र के साथ उठते हैं, फ़िक्र के साथ सोते हैं, फ़िक्र के साथ उठते हैं, घर की फ़िक्र, बच्चों की फ़िक्र, काम की फ़िक्र, करियर की फ़िक्र। फ़िक्रों में हमारी ज़िंदगी मुब्तला है। एक ख़त्म होती है फ़िक्र, दूसरी फ़िक्र आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में कामयाबी की डेफिनेशन बदल चुकी है। अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि कामयाब कौन है, तो अक्सर ये जवाब मिलेगा कि जिसके पास जितना पैसा है, जितने अच्छा बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है, जितनी सहूलियत है, जितनी आसान ज़िंदगी है, उतना हम कामयाब समझते हैं अपने आप को, जितनी सहूलत भरी ज़िंदगी होती है। लेकिन ये तो हमारा स्केल है, अल्लाह का स्केल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक बात याद रखनी है कि हमारी सारी मेहनत, जिस चीज़ के लिए हम अपनी सारी मेहनत करें, जिस चीज़ को हम अपना मकसद बना लेंगे, हमारी सारी मेहनत फिर उसी के लिए लगेगी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपने आप को भुला दिया है, हमने अपने खालिक को भुला दिया है, हमने अपनी हकीकत को भुला दिया है। क्या हमें इस दुनिया में सिर्फ़ खाने पीने ऐशो आराम करने के लिए भेजा गया था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने इस दुनिया में किसी को भी बेमकसद नहीं भेजा। तो हम फिर ये क्यों समझते हैं कि हमारा कोई मकसद नहीं है? तो हमें ख़ुद से एक सवाल करना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ क्यों भेजे गए हैं, मैं और आप किस लिए भेजे गए हैं, और कल मुझे और आपको कहाँ जाना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने ज़रूरियात को अपना मकसद बना लिया है। घर हमारे लिए ज़रूरत है, गाड़ी हमारे लिए ज़रूरत है, बिज़नेस हमारे लिए ज़रूरत है। देखिए, एक बात वाज़ेह करना चाहूँगी कि इस्लाम कभी भी हमें हलाल रिज़्क़ कमाने से हलाल रिज़्क़ कमाने से मना नहीं करता, हमें मेहनत करने से मना नहीं करता। लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरियात को अपना मकसद बना लें, इस्लाम हमें ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपनी ज़रूरियात को अपना मकसद बनाकर सिर्फ़ उसी के लिए मेहनत करें, उसी के लिए जद्दोजहद करें। अगर हमारा घर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब ला रहा है तो हमारा घर हमारे लिए बरकत है। अगर हमारा माल हमें सदक़ा और ज़कात की तरफ ले जा रहा है तो हमारा माल हमारे लिए बरकत है। आप देखिए कि कैसे आज हम बेहतर चीज़ों की दौड़ में लगे हुए हैं। हमें इंसान की साइकोलॉजी ये है कि अगर उसको एक चीज़ मिल जाती है ना तो उसे दूसरे की तमन्ना होती है। सूरा अल-कहफ़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरा 18 आयत नंबर 103, क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम में से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिनकी दुनिया की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और वो समझेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, आँख खुलते ही हमारी मेहनत शुरू हो जाती है।
एक के बाद एक हमारे टारगेट्स होते हैं, हम उन मकसदों को हासिल करते हैं। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहाँ एक मकसद बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया, और आज का हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा आज का जो मकसद है, आज का जो टारगेट है, आज का जो गोल है, क्या 5 साल पहले हमारा वही टारगेट या गोल था? नहीं। अगले 5 साल में क्या हमारा वही टारगेट या गोल हो रहेगा? नहीं। चाहे वो हमें अचीव हो, चाहे वो हमें अचीव ना हो, वो हमारा टारगेट या गोल नहीं रहेगा। तो अगर हमारी सारी जद्दोजहद सिर्फ दुनिया के लिए रहेगी, अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी दुनिया के बीज बोएंगे, तो हम आखिरत की फसल नहीं काट सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा अत-तकासुर में फ़रमाते हैं, ये एक छोटी सी सूरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की जो ख्वाहिश है तुम्हारी, इसने हमें एक रेस में डाल दिया है। आप देखिए कि हर कोई इंसान अपने से हर दूसरे से अच्छा करना चाहता है। अगर उसके पास बड़ा घर है तो हमारे पास क्यों नहीं, अगर उसके पास अच्छी गाड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं, अगर उसके पास ऐसा मोबाइल है, फ़लाँ चीज़ है, तो वो हमारे पास क्यों नहीं है। और ये इस रेस में हम भागते रहते हैं। आप देखिए कि हम कंपैरिजन करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कंपैरिजन नहीं था, पहले हम चंद लोगों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते थे, लेकिन आज हमारी मोबाइल स्क्रीन पे हज़ारों लोग होते हैं। हम जब अपना फ़ोन उठाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग अपने फॉरेन ट्रिप्स दिखा रहे हैं, लोग अपनी बेहतर लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, अच्छी लाइफ दिखा रहे हैं, और बच्चों की तरक्की दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, मटीरियल चीज़ें दिखा रहे हैं। और फिर हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हम पीछे रह जा रहे हैं, महरूमी का शिकार महसूस करते हैं। इसको आज की साइकोलॉजी में बोला जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम भी तो उतनी सलाहियत रखते हैं, हम भी तो कर सकते थे, हम भी तो ये कर सकते हैं, फिर हम भी उस रेस का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों तक पहुँच जाते हो। आप देखिए कि कैसे जब एक इंसान इस दुनिया से जाता है तो पीछे हिसाब करा जाता है कि कितनी औलाद छोड़ गया, कितना माल छोड़ गया, और जब वो जाता है तो वहाँ फरिश्ते हिसाब कर रहे होते हैं कि अपने लिए क्या लेकर आए हो, आखिरत के लिए क्या लेकर आए हो। फिर वहाँ हमें समझ में आता है कि असल कामयाबी क्या थी। बेमकसद ज़िंदगी अगर हम गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में मुसीबत आएगी, बेसुकूनी आएगा, बरकतें हमारी ज़िंदगियों से चली जाएगी, और हम ख़ुद को अल्लाह से दूर महसूस करेंगे। आप देखिए आज इतनी तरक्की के बावजूद आज सब कुछ हमारी फिंगर टिप्स पे है। आज हमें जो चाहिए, आज हमारा हर जगह जाना आसान हो गया है, किसी से बात करना आसान हो गया है, हर सहूलत हमारे घर तक आ सकती है, हर चीज़ आसान हो चुकी है। तो जितनी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, हमारी ज़िंदगी में उतना ही सुकून होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जितनी सहूलतें बढ़ रही हैं, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब आम होता जा रहा है। और ये क्यों आम होता जा रहा है? क्योंकि हम जब सुबह अपनी आँख खोलते हैं तो हम क्या कुरान उठाते हैं? हम सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं और हम वीडियोस देखने लगते हैं, और हम वो सोशल मीडिया की चकाचौंध ज़िंदगी से मुतासिर हो जाते हैं। और हम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत तकासुर में जिस रेस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम उस रेस में अपने आप को भी पाते हैं। हम देखते हैं, हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, कंपटीशन करना शुरू करते हैं। अगर उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं? अगर वो अच्छी कोचिंग में जा रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं जा रहा? अगर उसके पास फ़ला चीज़ है तो ये मेरे पास भी हो सकती है। हम मटीरियलिज़म के पीछे भागने लगते हैं, हम दुनिया की इतनी फ़िक्र करते हैं। क्या हम इतनी ही फ़िक्र अपने बच्चे की अखलाक की करते हैं? इसकी करते हैं कि वो नमाजी बने, कुरान को समझे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने वाला बने, या सिर्फ़ हम यही बता रहे होते हैं कि दुनिया की जो सक्सेस है, दुनिया के मटीरियल के पीछे भागना ही सक्सेस है। याद रखिए कि अगर हम अपने बच्चों को
सिर्फ दुनिया की सक्सेस के बारे में ही बताएंगे। सिर्फ अगर हम मटीरियलिज़म के पीछे भागेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी मटीरियलिज़म को ही सक्सेस समझेगी और फिर वो भी इसी परेशानी में मुब्तला रहेगी, बेचैनी का शिकार होगी, मायूसी का शिकार होगी। और अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ दें, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाएं, उनकी ज़िंदगियों में मकसद दें, तो हम उनको दुनिया भी दे रहे हैं और आखिरत भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने किसी भी चीज़ को इस दुनिया में, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो, जानवर हो, किसी को बेमकसद पैदा नहीं किया। तो फिर ऐसा क्यों है, फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला सूरह 20 आयत नंबर 124 में फरमाते हैं, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ लेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। हमारी नज़रों में तंग ज़िंदगी का मतलब होता है माल की कमी या रिस्क का कम हो जाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़िंदगी डिप्रेस्ड हो जाएगी। आप देखिए कि जिसके पास माल है, दौलत है, पैसा है, वो भी परेशान है और जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। जिसके पास है उसको ये फ़िक्र लगी हुई है कि इसका क्या करें, उसका दिल मुतमईन नहीं है, उसके दिल में सुकून नहीं है, बेचैनी है। अगर हम सोशल मीडिया पे किसी की परफेक्ट फैमिली देखकर रश कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके घर में सुकून ना हो। अगर हम किसी बच्चे की कामयाबी देखकर रश कर रहे हैं कि मेरा बच्चा इतना कामयाब क्यों नहीं, हो सकता है कि उसका अखलाक इतना अच्छा ना हो। तो लगातार कंपैरिजन और कंपटीशन की वजह से हमारी ज़िंदगियों में हसद, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब भर जाता है। जब हमारा दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाता है ना, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें भर जाती हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह ले लेती हैं और फिर हम एक तंग ज़िंदगी गुजारते हैं, डिप्रेस्ड ज़िंदगी गुजारते हैं। हर वक्त हमें मुस्तकबिल की टेंशन होती है कि कल क्या होगा। हम फ़िक्र के साथ उठते हैं, फ़िक्र के साथ सोएंगे। फिर आप देखिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फ़ोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और हम वीडियोस देखने लगते हैं और हम कंपेयर करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले कंपैरिजन नहीं था, आज सोशल मीडिया के दौर ने कंपैरिजन को और क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और अपने इस गुफ्तगू की मैं आखिरी बात पर आना चाहूँगी कि आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर कोई नेमत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे लिए फितना बन जाती है। कहा जाता है कि सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, समेट दिया है। लेकिन अगर हम अपने ख़ुद के घरों पे ध्यान दें तो हमारे ख़ुद के घर कब्रिस्तान बन चुके हैं, ला ताल्लुक़ी इख्तियार हो चुकी है। अब आज हम लोगों ने अपने फैमिली टाइम को स्क्रीन टाइम से रिप्लेस कर दिया है। अगर हम थक हार के घर पहुंचते हैं तो ये जो टाइम रहता है, जो हमें टाइम मिलता है, जो हमें टाइम दिया जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ये किस लिए था कि हम अपने वालिदैन से कनेक्ट करें, उनकी मुश्किलें समझें, उनकी परेशानियां समझें, उनसे बात करें और वालिदैन बच्चों से उनके प्रॉब्लम्स पूछें, उनको हल करने की कोशिश करें, बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए वालिदैन और बच्चों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप, वालिदैन और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है जो कम्युनिकेशन से भरता है। और अगर हम कम्युनिकेट ही करना बंद हो जाएं, हमारा कम्युनिकेशन कमज़ोर होता जाए, क्योंकि हम वो वक्त कहाँ लगा रहे हैं, वो हम वक्त सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। वो सोशल मीडिया जिसने दूर के लोगों को करीब कर दिया है और करीब के लोगों को दूर कर दिया है। फिर क्या होगा, फिर हम अपने मसाइल, अपने मसले किससे शेयर करेंगे, एआई से शेयर करेंगे, रादर कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाएं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो बताएं। दुनिया से तो हम कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन हम आपस में डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और फिर हम मायूस हो जाते हैं, एक ला ताल्लुक़ी इख्तियार हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है, धोखे भरी ज़िंदगी है।
लोग आपको अपनी कामयाबी दिखाएंगे, लोग अपने आप को कामयाबी दिखाते हैं, नाकामी नहीं। अपना सक्सेस दिखाते हैं, अपना लॉस नहीं दिखाते। आप देखिए कि कैसे हम इमोजी जब भेजते हैं तो सामने से कोई फ़नी चीज़ आई और हम इमोजी भेज रहे हैं तो हम हंसने आंसू निकलने वाला भेज रहे हैं। हो सकता है हम उस टाइम वो फील ना कर रहे हों, हम किसी और कंडीशन में हो, लेकिन हम भेज रहे हैं। या फिर हम सैड वाला भेज रहे हैं और हम हंस रहे हैं उस वक्त किसी और कंडीशन में हो, तो ये धोखे भरी ज़िंदगी नहीं है तो क्या है। और फिर हम अपने फ़ोन में देखते हैं जो फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, और फिर हमें भी लगता है कि हम भी कुछ करें, हम कहाँ पीछे छूटे जा रहे हैं। और ये जो रेस है, इस कंपटीशन की रेस से फिर हमारे अंदर मायूसी पैदा होती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, हमारा जब इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो कम होता जाता है और हम अपने अखलाक में गिरावट महसूस करते हैं। तो देखिए, मसाइल बहुत सारे हैं, मसाइल पहले भी थे और मसाइल आज भी हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि हमें कुरान और सुन्नत से रोशनी हासिल करनी चाहिए। कुरान और सुन्नत हमारे लिए रोशनी है। सुन्नत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी सीरत हमारे लिए रहनुमाई है। उसी से हमें हमारे दिल को सुकून हासिल होगा, उसी से हमारे दिल की गफलत दूर होगी, उसी से हमारे दिल में चैन आएगा, हमें नजात मिलेगी उससे, और हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर पाएंगे। तो परेशानियां हैं, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसाइल हैं, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें उसका हल ढूंढना है, कुरान और सीरत को पकड़ कर चलना है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सीरत सिर्फ़ एक कहानी है या एक स्टोरी है, ऐसा नहीं है। सीरत हमारे लिए हर मसाइल का हल है, और इस पर आपकी रहनुमाई करेंगी सिस्टर शाज़िया। तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना चाहती हूँ कि मुझे और आपको सीरत से रोशनी हासिल करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी सूरा अंबिया सूरा 21 आयत नंबर 107 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर। You beautifully highlighted some of the most pressing challenges of our life. ये सिर्फ बात करने का मौजू नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकत बन चुकी है। हम में से हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, कहीं स्ट्रेस है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं फैमिली इश्यूज़ है, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ प्रॉब्लम्स और मुश्किलें और दे देगा, आजमाइश दे देगा, उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बताएगा? बिल्कुल। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ये जानने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ अपनी नेक्स्ट स्पीकर सिस्टर शाज़िया अमरीन को। आप IRO की सीनियर मेंबर हैं, आप ग्रेजुएट हैं और आप BA डिग्री भी होल्ड करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले 5 सालों से आप तक़वा इस्लामिक स्कूल में एज अ टीचर अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर रही हैं। सिस्टर शाज़िया अमरीन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि अभी सिस्टर बुशरा ने बताया कि हम लोग आज पोस्ट मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज ने हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बना दिया, लेकिन उसके दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि हमारी ज़िंदगी बहुत सारे मसले मसाइल में घिरी हुई है, जिनमें से कुछ मसलों को उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया।
और अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा खालिक है। वो ही बेहतर जानता है, उसने हमें इंसान बनाया और वही बेहतर जानता है कि हमारी हिदायत के लिए किस किस्म की ज़रूरत है, हमें किस किस्म की हिदायत की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ही बेहतर जानता है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है ना। तो उसने फिर हमें क्या दिया? उसने हमें दीन इस्लाम दिया, और उस दीन इस्लाम पे चलने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन यानी कुरान दिया। और सिर्फ कुरान नहीं दिया, उस कुरान का बेहतरीन नमूना एक प्रैक्टिकल मैनुअल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में दिया। और ये भी बात बहुत गौर करने की है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर अंबिया के ज़रिए रसूल अल्लाह की पेशन गोई की थी। यानी उस पेशन गोई का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ इंसानों को एक फ्यूचर की बात बताना, बल्कि उस पेशन गोई का मकसद था कि इंसानियत अपने जमाल और वक़ार पर तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे ना चले। कुरान क्या देता है? हमें एक प्रिंसिपल देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? उस प्रिंसिपल पे कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ये बताता है। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब रिसालत पे फ़ैज़ किए गए तो वो किन लोगों के बीच में आए थे? वो मक्का के लोग यानी अरब के लोगों पर आए थे। और हम सबको पता है कि उस दौर में शिर्क और कुफ्र उरूज पे था, और इंसान हर तरह की अखलाकी बुराई में मुलविस था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उस डायरेक्शनलेस सोसाइटी को एक डायरेक्शन दे दिया। वो लोग, उन लोगों की ज़िंदगी अपनी तरबियत से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दी। उन लोगों के अंदर क्या था? उनके अंदर बातिल का रिश्ता तो उसको हक़ की जद्दोजहद में लगा दिया। उनके अंदर लॉयल्टी थी तो उसको उन्होंने एक उम्मा बना दिया। उनके अंदर वो लोग निफाक से पाक लोग थे, तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? जैसे ही ईमान की दावत दी, उन्होंने क्या किया? सर तस्लीम खम कर दिया और समयना अतैना की दौड़ लगा दी। वो लोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले थे, तो अल्लाह के रसूल ने उसको क्या कर दिया कि जब इस्लाम की कोई भी तकलीफ़ उनके सामने आती थी तो वो तकलीफ़ें उनको तोड़ नहीं देती थी, बल्कि वो उस पर इस्तकामत से डटे रहते थे। और उनके अंदर सखावत थी, वो बहुत सखी लोग थे, मेहमान नवाज थे। तो अल्लाह के रसूल ने उनको ज़कात और सदक़े से उनका फाइनेंशियल और इकनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट करवा दिया। यानी अल्लाह के रसूल ने उनकी क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसको चैनलाइज कर दिया। अब ये कैसे होता है कि कुरान हमें, कि हम सबको पता है, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह आज इस डिजिटल एज में जब हम किसी को कुरान की बात बताते हैं, कोई हदीस की बात बताते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं? आगे से जवाब क्या मिल जाता है अक्सर कि हमें पता है। तो लेकिन उस पर उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 30 में, वश्तनीबु क़ौल ज़ूर, झूठ मत बोलो, झूठ से बचो। हम सबको पता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई हम झूठ से बचते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में झूठ का हिस्सा नहीं है? अगर हम सिर्फ झूठ से ही बच जाएं तो फिर तो भी हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएं। और रसूल अल्लाह की ज़िंदगी क्या सिखाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउम्र झूठ बोला ही नहीं, और जिसकी वजह से उनका लक़ब क्या पड़ गया था? सादिक। यानी उनकी सच्चाई उनकी आइडेंटिटी बन गई थी। और यही वजह थी कि जब अल्लाह का हुक्म आया कि इस्लाम की दावत को सारे खुले आम उसकी तबलीग की जाए, तो अल्लाह के रसूल ने क्या तरीका अपनाया? वो एक सफ़ा पहाड़ी पे चढ़े और वहाँ से एक सदा लगाई, या साहब या सबाहा। ये सुन करके मक्का के लोग इकट्ठा हो गए। फिर अल्लाह के रसूल ने उनसे सवाल किया कि अगर मैं तुम लोगों से
ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक घोड़सवारों की टोली आकर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? तो मक्का के लोगों का जवाब यही था कि हमने हमेशा आपको सादिक पाया है, सच्चा पाया, बेशक हम यकीन करेंगे। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो फिर जान लो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह की तौहीद की तरफ तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम्हें आखिरत के दर्दनाक अजाब से डराने वाला हूँ। यानी अल्लाह के रसूल ने ये बता दिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम अपने रब की मार्फत हासिल करें, उसको पहचानें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें और अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी की नहीं बल्कि अपनी अबदी ज़िंदगी जहाँ हमें हमेशा के लिए रहना है, आखिरत की फ़िक्र करें, उसको बेहतर बनाएं। ज़िंदगी का मकसद एकदम क्लियर है। आज हम लोग एक रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम हो रही है। हमें ना अपनी स्टार्ट का पता है ना अपने एंड का पता है, पर अल्लाह के रसूल ने एकदम क्लियर बता दिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों इंसान पैदा किए गए, हमें क्यों सलाहियत दी गई है। विजन एकदम क्लियर है, पर्पस एकदम क्लियर है, फिर भी हम लोग कंफ्यूज हैं। और अल्लाह के रसूल ने ये भी बताया कि ये जो दुनिया है जिसकी मोहब्बत में हम अपनी लगे हुए हैं, हाँ हमारे दिन रात इसमें गुजर रहे हैं, उस दुनिया की हकीकत अल्लाह की नज़र में क्या है। एक बार की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कहीं गुजर रहे थे, तो एक मरा हुआ बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था और उसके कान भी कटे हुए थे। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, रुक गए वहाँ पर और सहाबा से पूछा कि तुम में से कौन इस मरे हुए बकरी के बच्चे को 1 दरहम में ख़रीदना चाहेगा। 1 दरहम यानी 1 रुपया, ऐसा समझ लीजिए उस वक्त। तो सहाबा ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ये तो मरा हुआ है और ये तो ऐबदार भी है, हम में से कोई भी इसको 1 दरहम में भी ख़रीदना पसंद नहीं करेगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की हकीकत इससे भी कम है। मतलब अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की जो वैल्यू है ना, वो इससे भी बहुत कम है। यानी ये बता दिया कि जो रब हमारा खालिक है, जिसने हमको बनाया है, उसके नज़र में इस दुनिया की क्या वैल्यू है और उसने हमें बनाया, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमें क्या करना है, इस दुनिया को किस तरह से लेना है। और ना ही अल्लाह के रसूल ने ये बताया बल्कि अपनी ज़िंदगी में ये करके भी दिखाया। एक बार का वाक़या है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए। तो उन्होंने क्या देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की छाल से बनी चटाई पर, सूखी छाल से बनी चटाई पे सो रहे थे, लेटे थे, और एक सूखे पत्ते का तकिया रखा हुआ था। अलमारी पे कुछ मुट्ठी जौ के थे। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से मुलाकात करने के लिए उठ के बैठे ना, तो उनके पहलू पर निशान पड़ा हुआ था चटाई का। ये देखकर हज़रत उमर की आंख में आंसू आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उमर क्यों रो रहे हो। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह, मैं देखता हूँ कि कैसर और किसरा के जो बादशाह हैं वो सोने के पलंग पे लेटते, उनके बिस्तर रेशम के होते हैं। आप तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप अपने लिए कुछ नरम बिस्तर का तो इंतज़ाम कर लीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि हमारे रब ने उनके लिए ये दुनिया और हमारे लिए आखिरत को पसंद फरमाया है। और ये दुनिया की मिसाल तो मेरे लिए ऐसी है जैसे एक गर्म दोपहर में एक मुसाफिर चल रहा हो और कुछ वक्त के लिए वो एक दरख्त के साए के नीचे बैठ जाए। मेरा असली ठिकाना तो आखिरत है। यानी इस बात से ये समझने वाली बात है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में जो सामान थे, उनकी जो घर में जो सामान थे, वो उनकी सिर्फ ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। अब एक बार आप लोग इमेजिन कर लीजिए, जो अभी मैंने बताया है
और हम लोग अपने रूम को इमेजिन, अपने घर के जो हमारे बेडरूम होते हैं उसको इमेजिन कर लें। फिर भी क्या कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हमारे ज़बान पे शायद नाशुक्री होती है। हम ये नहीं कहते, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, और रसूलुल्लाह ने बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं कहा कि दुनिया में आराम और सुकून की ज़िंदगी हासिल नहीं करो, अच्छा पहनो नहीं, अच्छी जगह अच्छे तरह से ज़िंदगी ना गुजारो, नहीं, बल्कि ये समझाने की कोशिश की गई है कि दुनिया को उतना ही अपनी ज़िंदगी में रखो जितनी ज़रूरत है, उसके पीछे भागना नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप को मटेरियलिज़म में फंसा लिया है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए दुनिया, हम हर वक्त इस दुनिया को हासिल करने में, फिर इसको संभालने में, फिर इसके दूर जाने में कि ये हमसे कोई चीज़ हमसे खो ना जाए, कुछ चीज़ लूट ना जाए, कोई हमसे कुछ छीन ना ले, इस फिक्र में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सहाबा क्या करते थे, जब अल्लाह के रसूल ने दीन की दावत शुरू करी तो बहुत सारे सहाबा गरीब और फुकरा भी थे, तो उन्होंने लेकिन दुनिया हासिल करने की कोशिश नहीं करी। उनके पास जो कुछ भी था उस पर वो इत्मीनान करते थे, सुकून करते थे। और उसके दूसरी तरफ जिन सहाबा के पास माल और दौलत थी, उन्होंने अपने माल दौलत को अल्लाह के दीन के लिए लगा लिया, उसके लिए उस माल को इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो उनके लिए आखिरत में उनके लिए अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा बन जाए। और हम औरतें हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल कौन है, उम्मत की माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का का जो मुसलमानों पर जो तशद्दुद होता था, जो जुल्म होता था, जब उसे देखते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। एक बार वो इस तकलीफ़ को देखकर, इसी तरह की कुछ हालात को देखकर वो घर में आए और बड़े अफसोस में बैठे हुए थे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास आई और बोली कि क्या बात है रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, मुझसे ये तकलीफ़ें देखी नहीं जाती लोगों की, तो मैं क्या करूं। तो क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त की मालदार औरत थी, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपनी सारी दौलत को लाके रसूलुल्लाह के कदम में डाल दी और कहा कि ए नबी, अब इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उनको ये विजन दे दिया था कि ये दुनिया के माल अब हम इसे मज़ीद अपनी दुनिया बेहतर करने में ना लगाएं, बल्कि अपनी आखिरत को बेहतर बनाने में लगा दें। और हम औरतें क्या करते हैं, हम माँओं की शक्ल में, बेटियों की शक्ल में, बीवी की शक्ल में अपने घर के मर्दों से डिमांड करते रहते हैं। हर दिन एक डिमांड की लिस्ट हमारे पास होती है उनके लिए कि अब ये चाहिए और अब ये चाहिए और ये नहीं मिलेगा तो ये नाराज़गी है। जबकि अल्लाह के रसूल ने हमको किस तरह से अपनी ज़िंदगी से, सहाबा की ज़िंदगी में को ऐसी टीचिंग देकर हमें सिखा दिया कि हमें किस तरह की बीवी बनना है, किस तरह की माँ बनना है और किस तरह की बेटी बनना है। और क्या हम अपने घर के मर्दों को इस बात के लिए कभी उनसे बैठ के बात करते हैं कि कुछ आखिरत की फ़िक्र भी कर लें, कुछ ऐसे काम कर लें जो हमारे आखिरत में काम आ जाए, कुछ दीन का काम, कुछ लोगों की खैर ख्वाही का काम, कुछ ऐसा माल दौलत का कुछ हिस्सा जो अल्लाह के दीन में लगा दिया जाए? शायद नहीं। और अब क्या होता है, जब इस माल और दौलत की फ़िक्र हमारे अंदर आती है ना, तब हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब देखिए, बात ये नहीं है कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में ना हो, इस बात को समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह मुल्क में आयत नंबर 2 में फरमाया है कि हमने इंसान को हयात और मौत दिया है जिससे कि वो आजमाया जाए। यानी ये दुनिया आजमाइश के लिए बनी है।
आजमाइशें आएंगी, स्ट्रेस आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ये स्ट्रेस हमारी दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए ना हो करके किसी को जुल्म से निजात दिलाने में, किसी को इंसाफ दिलाने में और किसी को के लिए हक़ की लड़ाई करने में हो, तो क्या ये स्ट्रेस हमारे लिए सुकून का बायस नहीं बनेगा? हो सकता है जब ये काम आप करें, आप कहीं से भी कभी किसी के साथ जुल्म होता है देखें, अपने घर में, बाहर, हाँ, तो आप अगर हक़ को जानते हो और हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि आपके अपने आप के ख़िलाफ़ हो जाएं, आपको अपना माल और दौलत या आपका आराम और सुकून छोड़ना पड़े, या फिर आपको अपनी कोई पोजीशन से रिज़ाइन देना पड़े। लेकिन वो अब जो तकलीफ़, जो आजमाइश आएगी ना, अपनों के ख़िलाफ़ खड़े होने में, कोई चीज़ खो जाने, कोई चीज़ हमारे आप से, मतलब जब हक़ के लिए बोलेंगे तो कोई ऐसा हमें कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है, तो फिर टेंशन होती है, तकलीफ़ होगी, लेकिन उस टेंशन में हाँ आपके दिल में सुकून होगा। और ये बिल्कुल वाज़े है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी क्या आराम वाली थी क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में तो हर तरह की परेशानियाँ आई। सबसे पहले तो वो यतीम थे, उसके बाद मक्की दौर की ज़िंदगी का मुताला कर लीजिए, उसके बाद बाइकॉट के जो हालात गुजरे थे, उसमें 3 साल का जो टोटल बाइकॉट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें हर तरह की चीज़ों से, मतलब उन्हें खाने पीने से भी महरूम कर दिया गया था। और हिजरत की शक्ल में क्या हुआ था कि अपना रातों रात अपना सामान, अपना घर, सब कुछ छोड़ जाना पड़ा। क्या ये चीज़ें और उनकी तकलीफ़ की वजह नहीं थी? और अपने ऐसे सहाबा जो उन पे जान देने को तैयार थे, उन पे क़ुरबान होने को तैयार थे, उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा था, जो तकलीफ़ हो रही थी, जो जुल्म हो रहा था, क्या ये सब देख के रसूलुल्लाह को तकलीफ़ नहीं होती थी? होती थी, स्ट्रेस होता था, लेकिन उनके पीछे एक मकसद था, एक पर्पज़ ऑफ लाइफ था कि वहाँ पर जो अखलाकी बुराइयाँ हैं, जो जुल्म सितम हो रहा है और जो अल्लाह के साथ जो शिर्क और कुफ्र हो रहा, वो उसको ख़त्म करने थे। और अल्लाह के रसूल ने क्या तरीका अपनाया? सब्र सब्र सब्र, अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ, और अपने सहाबा को भी इसी बात की तलकीन की। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें वो एंजाइटी और डिप्रेशन कब होता है? अभी सिस्टर बुशरा ने बताया ना कि हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हर वक्त एक परेशानी का दिमाग में रहती है, हम सबको रहती है। लेकिन एक बात पहले एकदम क्लियर कर दें, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेस तो हुआ, मुसीबत उनकी ज़िंदगी में थी, आजमाइश थी, लेकिन वो कभी एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए थे। एंजाइटी और डिप्रेशन कब होता है? जब हम इस दुनिया को पाने के लिए वो जो ख्वाहिश हम चाह रहे हैं कि मेरी पूरी हो जाए, वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, माल दौलत की शक्ल में, कोई पोजीशन, कोई करियर, या फिर किसी से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत को हासिल करने में। तो फिर क्या होता है, जब वो चीज़ मिलती नहीं है तो फिर हम क्या तरीका अपनाते हैं? गलत रास्ता अपनाते हैं, गुनाह कर लेते हैं। और फिर वो अगर वो चीज़ मिल भी जाती तो वो हमारे लिए सुकून का बायस नहीं बनती, और अगर नहीं मिलती है तो हम ऐसी होपलेसनेस में जाते हैं कि लगता है कि ये नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कि किसी न किसी बशरी कमज़ोरी के तहत हम अपने ख्वाहिशों के ग़ुलाम होकर किसी न किसी गुनाह में पड़ जाएं। तो फिर क्या करें? ना उम्मीद हो जाए? नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आइए, वो क्या करते थे? वो मासूम थे, वो बेगुनाह थे, वो बिल्कुल मासूम थे, बेगुनाह थे, उसके बावजूद वो दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ते थे।
यानी अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए या अब तक हमको रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, किस पर्पस में गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद दुनिया के लिए गुजर रहा है, सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए, आखिरत के लिए गुजर रहा है, हम इस चीज़ को अगर समझ जाएं तो फिर और हमें रियलाइज़ हो जाए कि हमसे गलती हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह के रसूल ने सिखा दिया कि फ़ौरन अपने रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर लो, वो गफ़ूरुर रहीम है, वो माफ़ कर देगा। और जब हम अपने रब के आगे झुकेंगे, रोएंगे ना, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा दिल फिर से सुकून पाने लगेगा, यानी एक नई उम्मीद फिर से जाग जाएगी। और अभी ये होपलेसनेस के, यानी सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे ज़िंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और अगर वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है तो हम कहाँ जा रहे हैं, ना उम्मीदी में जा रहे हैं। और ना उम्मीदी की अभी एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल हम सबको पता है, सबको मालूम है। अभी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो इश्यूज़ में हम सब उससे वाकिफ़ है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के मेंबर हैं सब लोग, ठीक है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि क्या इशू चला, ठीक है। क्या हुआ कि वो जो सब कुछ लीक हुआ पेपर, उसके वजह से नियर अबाउट 22-23 बच्चों ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और हम अप्रिशिएट करेंगे उन लोगों का जिन्होंने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हाँ। और ये भी पता है कि वो लोग इस जो जद्दोजहद की उसमें वो लोग जीत गए। लेकिन बात समझना बहुत, यहाँ पे गौर करिए कि ये बात बहुत समझने वाली है कि क्या मतलब ये जो हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसके पीछे क्या था, क्या मसला था, और जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया उसके पीछे क्या मसला। हमें रूट कॉज पे आना है। सलूशन निकल रहा है, क्या दिया गया है कि हर वो एक तो रिज़ाइन मिला है जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये दूसरा क्या है, हर वो फैमिली जिसके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनकी फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया है। बहुत अप्रिशिएबल है। लेकिन एक बात बताइए, आज यहाँ बहुत सारी माएँ बैठी हैं, और अगर हम आपसे ये कहें कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, उसके बदले आपकी बच्चे की जान चाहिए, कोई राज़ी होगा? उठाइए हाथ। यानी 1 करोड़ रुपया किसी की ज़िंदगी का बदल नहीं हो सकता। उन बच्चों ने कैसे मतलब सुसाइड कर लिया, क्यों? हमें इसके रूट वजह बहुत सारी वहाँ डिस्कस हुई है, सबको न्यूज़ में पता है क्या क्या रीज़न हुए, लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा उसका रूट कॉज क्या है। और जो मुझे रूट कॉज समझ में आया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सबसे पहला रूट कॉज क्या है। उन बच्चों को पर्पस ऑफ लाइफ और करियर गोल में डिफरेंस ही नहीं पता था। हमारे बच्चे, हम क्या करते हैं एज अ मदर, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे बच्चों का एडमिशन स्कूल में होता है, वो स्कूल गए, कुछ रिज़ल्ट बेहतर आ गया, फिर हम उनसे क्या कहते हैं, बेटा आपको ये बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। बच्चा कुछ सुनाने लगा तो फिर हम कहते हैं चलो बच्चों, हर जगह हर महफिल में उसको कहते हैं सुनाओ। वो कोई पोएम, कोई राइम्स कुछ भी सुना रहा है तो हम उसे कहते हैं चलो सुनाओ। हाँ, अब वो बच्चा क्या एक स्टैचू बन के वो कर रहा है कि मुझे अगर मैं ये नहीं सुनाऊंगा तो फिर मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। और कुछ बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं, फिर उनको क्या कहने लगते हैं, उनको कहते हैं अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम रिक्शे वाले बन जाओगे, तुम कॉबलर बन जाओगे। यानी हम माएँ धीरे धीरे उनके अंदर मटेरियलिज़म डालते हैं। हम उनको ये सिखाने लगते हैं कि ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है, अगर आपने ये पोजीशन होल्ड नहीं करी तो फिर आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। और बच्चे इस चीज़ को ऐसे ही लेते हैं, और यही हुआ उन बच्चों के साथ। उन बच्चों को लगा कि हमने जो इतने साल मेहनत की
वो मेहनत बेकार हो गई। हमारे माँ बाप ने लोन ले लेके हमें पढ़ाया, हम अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाएंगे। उन्होंने जो उनका सिर्फ करियर था, डॉक्टर बनना करियर होता है ना, अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या ज़िंदगी रुक जाएगी क्या? उसको उन्होंने पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया। ये रॉन्ग डायरेक्शन हमने अपने बच्चों को दिया है। और दूसरी तरफ क्या कर दिया कि कुछ बच्चे जिनके लिए पेपर लीक करवाया गया या जिन्होंने लीक करवाया, उनका भी मकसद पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं था। उन्होंने सोचा बाय हुक और बाय क्रूक हम कैसे भी उस जो रेपुटेड जॉब है या रेपुटेड पोजीशन है वो हम हासिल कर लें। ये बहुत बड़ा लॉस है कि जब हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। हम इंसान, सबसे पहले हम डॉक्टर, इंजीनियर, माँ बाप, भाई बहन, बीवी शौहर नहीं हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने कहा, जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो फरिश्तों से क्या कहा था कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ। और ख़लीफ़ा का पर्पस क्या है? खलीफा का पर्पस ये था कि इस दुनिया में अल्लाह ताला के कानून को नाफिज करे। ये पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। लेकिन उस रॉन्ग पेरेंटिंग के वजह से क्या हो गया, हमारे उन बच्चों ने जान दे दी। यानी एक तरफ क्या हो रहा है, अच्छा अगर मेरे बच्चे फिर क्या होता है जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो और फिर वो नहीं पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है जब माँ बाप का प्रेशर पड़ता है तो फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। हो सकता है उनका IQ लेवल उस तरह का ना हो सकता है उसमें उनको इंटरेस्ट ना हो, तो फिर वो क्या करते हैं, माँ बाप से दूर होने लगते हैं। आज बहुत सारी मदर्स की जो टीनेजर बच्चों की माँ है, उनका ये प्रॉब्लम है कि बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं क्योंकि वो बॉन्डिंग नहीं बना रहे हम लोग उनसे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे हमसे दूर है, हमसे कनेक्ट नहीं है। या तो ये हो रहा है पेरेंटिंग के थ्रू, या फिर आजकल एक और टर्म चल रहा है जेंटल पेरेंटिंग का, यानी बच्चों से बस प्यार से ही बात करो और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करो। कुछ माएँ अपने बच्चों की, कुछ माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि 30 साल की उम्र में एक बेटा ममाज बॉय बना रहता है। और ममाज बॉय के साथ, ममाज बॉय होने का नुकसान किसको होता है पता? आने वाली उसकी बीवी को, क्योंकि वो उसकी माँ बताएगी अभी वो क्या खाएगा, अभी वो क्या पहनेगा, अभी उसको जाना है तो वो कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा। यानी डिसीज़न कौन ले रहा है? माँ ले रही हैं। और बेटियाँ जिनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, वो क्या है, शादी के बाद भी पापा की परी बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि बेटा आपकी हर ख्वाहिश आपके माँ बाप पूरी कर रहे हैं, आपको दुल्हन बना के भेजा है और बहुत सारा दहेज दिया है, कोई कमी नहीं है, और वहाँ रानी ही बन के रहना। और ये छोटी छोटी बातें क्या ख़राब करती है, हमारी फैमिली सिस्टम को ख़राब कर रही हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कैसी तरबियत दी अपनी बेटी को? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी थी, वो घर का काम करती थी और थक जाती थी। अब ये बात समझ लीजिए कि घर का काम, उस वक्त का काम कैसा होता था? ऐसे नहीं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया, मोबाइल देखने लगे, ओवन में खाना डाल दिया, गरम हो रहा है, हम TV सीरियल देख रहे हैं, या मतलब हर चीज़ का आराम है ना, मिक्सर, जूसर, हर चीज़ का आराम है ना। ऐसी लाइफ नहीं थी। उन्हें पानी भी भरना पड़ता था तो कुएं से लाना पड़ता था, आटे के लिए वो चक्की पीसती थी। यानी लाइफ उस वक्त मुशक्क़त से भरी पड़ी थी और वो दिन भर थक जाती थी, उनके हाथों में छाले पड़े रहते थे। तो एक बार जंग हुई और जंग में बहुत सारी कनीज़ें आए, मुसलमान जीत गए थे, बहुत सारी कनीज़ें आए।
तो उनके शौहर ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फ़ातिमा तुम जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी कनीज़ें आई हुई हैं, अपने लिए खादमा मांग लो। अल्लाह के रसूल की बेटी उनके पास गई और अपनी दरख्वास्त पेश की। तो अल्लाह के रसूल ने पता क्या किया? अल्लाह के रसूल ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं थक जाती हूँ काम कर करके, मुझे खादमा दे दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़ातिमा क्या इससे बेहतर मैं तुम्हें कुछ और ना दे दूँ? उस खादमा से बेहतर कुछ और ना दे दूँ? और क्या दिया उन्होंने? वो जो तस्बीह हम लोग हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह थी जो एक बाप ने अपनी बेटी को तोहफे में दे दी। और हम सब भी सोचिए उस तस्बीह को पढ़ते हैं ना। अब ये समझ लीजिए ये रसूल अल्लाह का तोहफ़ा था अपनी बेटी के लिए। और इस बात से उनको पता क्या सिखाया, क्योंकि उस वक्त जब वो जंग हुई थी तो गरीब मुसलमान, जो फ़ुकरा मुसलमान थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके पास खाने को पैसे नहीं, खाने को कुछ चीज़ें होती नहीं थी। वो लोग 3-3 दिन तक भूखे रहते थे, पेट पे पत्थर बांधते थे। तो अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उन कनीज़ों, उन ग़ुलामों को बेच करके उन फ़ुकरा और मुसलमानों की कुछ मदद की जाए। यानी अल्लाह के रसूल ने अपनी एक बात में ये सिखा दिया अपनी बेटी को कि कैसे अपनी ख्वाहिशात पे दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दी जाए, कैसे सब्र किया जाए। और सब्र समझ लीजिए, जब खादमा नहीं आती तो फिर क्या हालत होती है। तो उन्हें खादमा मिल ली तो उनसे क्या कहा? सब्र। और तस्बीह के शक्ल में क्या दे दिया? अल्लाह से कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए और अपनी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कैसे इकट्ठा किया जाए। हो सकता है आप लोगों को ये बात पता हो, बहुत मुमकिन है, लेकिन इस जो हमारा जो अब ये स्टार्ट हुआ है नो योर प्रॉफिट का मकसद यही है कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत से ऐसे कनेक्ट हों कि उससे टीचिंग कैसे हासिल करना है इस बात को समझें, सिर्फ वो हमारे लिए वाक़या ना बन जाए। अब जब बात हो रही है रॉन्ग पेरेंटिंग की, तो रॉन्ग पेरेंट हम कैसे हैं? क्योंकि हम पहले बात अच्छे स्पाउस नहीं बन पाए, अच्छे माँ बाप। यानी अच्छे माँ बाप कब बनेंगे? जब हम अच्छे हस्बैंड और वाइफ बनेंगे। और यही वजह है, क्योंकि आज क्या है, आज हमारी मतलब हस्बैंड वाइफ कैसे होते हैं? जाहिर से बात है, क्या होता है कि दो अलग अलग फैमिली के लोग होते हैं, दो अलग अलग मिजाज वाले लोग होते हैं, और उनसे बात पर कोई ना कोई क्या हो जाती है, कभी ना कभी कोई मसला बन जाता है, कभी कभी कोई आर्गूमेंट हो गया, किसी बात पे कोई डिस्कशन हो गई, तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको अपने अना का मसला बनाते हैं, उसको तूल दे देते हैं। और कभी कभी वो बात इतनी बढ़ जाती है कि लड़कियां नाराज़ होकर मैके चली जाती हैं। फिर शौहर इस बात में अड़ जाता है कि वो पहले आए, फिर वो कहती कि नहीं वो पहले आए, और कभी कभी तो रिज़ल्ट ये भी निकलता है, अक्सर ही निकल जाता है कि डिवोर्स तक नौबत पहुँच जाती है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन लाया था, बल्कि उन्होंने अपने जो उनका फैमिली सिस्टम है उसमें छोटी छोटी चीज़ों से कैसे मोहब्बत, कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते, ये भी सिखाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या होता था, जब भी वो पानी पीती थी और हड्डी लगी मतलब जिस ऐसी बोटीज़ में हड्डी लगी होती थी, वो जब खाती थी तो रसूल अल्लाह क्या करते थे, उनसे वो पानी का बर्तन ले करके सेम उसी जगह अपना होंठ लगाते थे जहाँ हज़रत आयशा ने लगाया होता था, उसी जगह से वो पीस खाते थे जहाँ से हज़रत आयशा ने खाया होता है। अब सोचिए, अगर ये टीचिंग हमें पता है, अगर हम सीरत से गुज़रे थे और ये एक नमूना हमारे पास होता तो हम क्या करते? जब हमारे हस्बैंड की हमारे कोई, मान लीजिए हमारे हस्बैंड की हमसे कोई लड़ाई हुई, तो हम क्या करें? हमें सीरत पता है कि रसूलुल्लाह क्या तरीका होता था। हम फ़ौरन जाएं, अभी जो आर्गूमेंट से जो माहौल बहुत ख़राब हो गया है, टेंशन वाला माहौल हो गया है, हम नेक्स्ट सेकंड जाएं
एक कप चाय बना के लाएं, उनके सामने रख दें, और जैसे वो एक सिप लें तो क्या करें, दूसरे वक्त बस जैसे वो रखें कप, हम उठा लें और सेम उन्हें शो करके, ऐसा नहीं कि वो कहीं और देख रहे हैं, मोबाइल में बिज़ी हों, उनको शो करके उनके ख़ास उनके सामने बैठकर उसी जगह से सिप लें और मुस्कुरा के चले जाएं। अब सोचिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या वो जो टेंशन की डिग्री है वो कुछ हद तक कम नहीं हो जाएगी? हम औरतें अपने खुद पहल करके सीरत से इंस्पायर होके ये कह दें कि कोई बात नहीं, आर्गुमेंट अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। मसला यही है कि हम लोग मोहब्बत का इजहार नहीं करते। शादी के पहले अगर बात होती तो बहुत इजहार होता है, लेकिन शादी के बाद वो इजहार ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की बात को अहमियत नहीं देते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, जबकि हमको ये मिसाल बनानी चाहिए कि हम कोई भी क्राइसिस है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी मेंटल इशू हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये यानी कहने को वो बहुत छोटी सी हदीस थी, लेकिन सोचिए कि मकसद क्या था कि मोहब्बत का इजहार करिए। रसूल अल्लाह ने कहा, कह के नहीं, अपने रवैयों से भी इजहार किया जा सकता है। ये सिखाती है सीरत हमें। और मसला क्या है? सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मसला है। हम लोग अपने जज्बात को ना, कोई बात हो गई, अब दिल में बात रखे हैं, वो दिल में पहाड़ बन रहा है, वो हर रिलेशनशिप में हो रहा है, ठीक है। उसका नतीजा क्या होता है कि फिर वो दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और अल्लाह के रसूल फिर एक वाक़या है, मतलब एक हदीस है, ये उम्मे ज़र की हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि उसमें हमें पता है कि वो हज़रत आयशा की जब शादी हुई थी तो वो छोटी थी ना, बहुत फ़र्क था, छोटी थी, छोटी बच्ची थी। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया। और वो उम्मे ज़र की जो हदीस है, उस कहानी में क्या था कि वो जो कहानी, वो हदीस में मतलब ऐसा आता है कि उन्होंने जो कहानी सुनानी शुरू करी वो 11 औरतों की कहानी थी। और वो औरतें अपने शौहर का, वो सारी औरतें अपने शौहरों का को मतलब उनको बयान कर रही थी कि वो किस किस तरह के हैं, ठीक है। और 11, आप सोच लीजिए कि 11 औरतों की कहानी थी, तो फिर कहानी कितनी लंबी होगी, औरतों की बात। और फिर वो छोटी बच्ची वो बयान कर रही हैं। रसूल अल्लाह ने क्या किया, वो पूरी 11 औरतों की कहानी सुनी। और शुरुआत कैसे होती है, शुरू में जो पहली औरत दूसरी औरत ने बयान करने शुरू करी कि वो स्टोरी सुनाई थी कि पहली औरत ये करती थी, अपने शौहर, उसका शौहर ऐसा था ऐसा था। तो जो शुरू में औरतें थीं वो अपने शौहरों की बुराइयां कर रही थी, इतनी बुराई कि वो इस तरह से कह रही थी कि अगर मैं ये ना करूँ तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे। ऐसे बात शुरू हुई बुराई से। और फिर ख़त्म होते होते 11वीं पे जब पहुँची तो लास्ट में थोड़ा तारीफ़ हुई। और लास्ट जो औरत थी उसने, वो उनके शौहर का नाम अबू ज़र था, तो उसने अपने शौहर की तारीफ़ की। अब अल्लाह के रसूल का किरदार देखिए, उन्होंने क्या किया। उन्होंने हज़रत आयशा, जो कि उनकी बीवी भी थी और एक बच्ची भी थी, बहुत पेशेंस के साथ उनकी बात सुनी। हाँ, ये नहीं कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बुराई की बात कर रही, तुम औरतों की बुराई कर रही हो, हाँ शौहर की बुराई कर रही हो, मैं ये बात नहीं सुनूंगा, स्टॉप, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हाँ, हम लोग थोड़े दीनदार हो जाते तो फ़ौरन कहते नहीं 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 ये नहीं करना, ऐसे नहीं। उन्होंने पूरी बात सुनी और लास्ट में पता क्या कहा हज़रत आयशा से कि आयशा, मैं अबू ज़र की तरह हूँ ना, और मैं तुम्हें कभी तलाक भी नहीं दूंगा। यानी इतने सब्र के साथ उनकी बात सुनी और फिर उनको तसल्ली भी दे दी। और हम क्या करते हैं, अभी मैंने कहा ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कितनी बीवियां हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ़ है आज के दौर में कि उनके शौहर जब दिन से काम से मशगूल होकर के घर आते हैं तो फिर क्या लेके बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद, मोबाइल। पहले के टाइम में
हमें पता है हमारी अम्मी में के टाइम में शिकायत होती थी, अम्मी लोगों को न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते थे, और अब तो मोबाइल। और बीवियाँ हसरत में बैठी हैं कि हमसे कुछ बात कर ले, हम उनसे कुछ डिस्कशन कर ले बच्चों के बारे में, या उन्होंने आज क्या दिन भर में फ़ेस किया, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ औरतें भी यही काम करती हैं, वो अपने बच्चों से बात नहीं करती हैं। हमारे बच्चे जो आज क्या है, जो थोड़े बड़े बच्चे वो जेनजी कहला रहे हैं, अब ये सब टर्म्स हम लोग को पता है ना। और ये जो छोटे बच्चे ये क्या होने वाले, जेन अल्फ़ा होने वाले हैं। ये बच्चे मतलब आज इन बच्चों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है। वो बाहर से क्या सीख रहे हैं, वो सोशल मीडिया से क्या सीख रहे हैं, हमने उनको भी मोबाइल दे दिया और मॉनिटर भी नहीं कर रहे हैं। वो उससे क्या चीज़ ले रहे हैं, वो बाहर की सोसाइटी से, अपने स्कूल से, या घर के माहौल उनके ज़िंदगी पर, उनके दिमाग पे क्या असर कर रहे हैं, हम इससे बिल्कुल गाफिल हैं। और जहाँ हमारा बच्चा हमसे बात करने आता है हम कहते हैं चुप चुप अभी 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 हम काम कर रहे हैं, और दिन भर पहले काम में बिज़ी रहेंगे। वर्किंग वूमेन है तो अपनी वर्किंग में बिज़ी रहेंगी, और फिर लास्ट में जब उनका रिलैक्स करने का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करने का मतलब होता है स्क्रॉल। मोबाइल पे अभी पाकिस्तानी सीरियल देखना है, शॉपिंग देखना है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग देखना है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है ये। बट जबकि हम अल्लाह के रसूल सिखाते हैं कि बात करो, अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करो। और यही मसला है सिला रहमी को ख़त्म करने वाला है। यानी जो हमारे खूनी रिश्ते हैं वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात पर हम अपने जो हमारे भाई बहन के रिश्ते होते हैं, हमारी फूफी खाला के रिश्ते होते हैं, चचा मामू के रिश्ते होते हैं, कोई बात होगी किसी महफिल में, कहीं शादी में, कभी किसी मौके पे, अब सालों तक बातचीत बंद है। वो ज़मीन के टुकड़े के लिए ऐसी लड़ाई हो रही है कि कत्ल करने को भी तैयार है। एक छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को सलाम नहीं करते, जबकि अल्लाह के रसूल की सीरत हमें क्या सिखाती है कि अल्लाह के रसूल ने मुहाजिर और अंसार, दो अलग अलग जगह के लोगों को, दो अलग अलग कल्चर के लोगों को दीनी भाई बना दिया था। मवाक़ात की ऐसी मिसाल पैदा कर दी कि वो ता क़यामत उसका कोई कंपैरिजन नहीं। उन्होंने सहाबा से कहा कि अब आप लोग दीनी भाई हैं, और ऐसी तरबियत की थी रसूलुल्लाह ने सहाबा की कि अंसार सहाबा ने देने में कमी नहीं की और मुहाजिर सहाबा ने उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी भाई भी हैं और खूनी भाई भी हैं, लेकिन कुछ नहीं, मतलब हम कुछ कितने दूर हैं, हमारे रिश्ते कितने कमज़ोर हैं। और अभी सिस्टर बुशरा ने क्या बताया कि सोशल मीडिया एक रीज़न है जो आज फैमिली सिस्टम को तोड़ रहा है। लेकिन मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूँगी कि नहीं, हमारा फैमिली सिस्टम पहले से इतना ब्रोकन है। हम लोग एक ही छत पे नीचे बैठ करके, एक ही छत के नीचे हो करके, एक ही ख़ानदान के हो करके, हमारे दिलों में इतनी दूरियां हैं कि सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। कहाँ है वक्त? अगर हमारे पास एक दूसरे की मोहब्बत के लिए वक्त होता तो शौहर बीवी से बात करती, माँ बाप बच्चों से बात करते, बच्चे माँ बाप से बात करते, हम ख़ानदानों में जाते हैं, मौके मौके पे नहीं जाते कि शादी में और मिट्टी में एक दूसरे की खैरखाई करते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी की मुश्किलात पूछते नहीं। तो वो कमी थी, तो जिसके वजह से क्या हुआ, इससे बेहतर तरीका लोगों ने अपना लिया कि ऐसा करते हैं कि अब हम किसी से बात करेंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा या बात ना बढ़े, इससे बेहतर है क्या है, मोबाइल लेके बैठ जाओ। अब एक ही रूम में बैठे हैं और सब अपने अपने मोबाइल में, बच्चे भी माँ बाप भी। हाँ, अब और क्या समझ रहे हैं कि अब हम इससे बेहतर है कि तन्हा रहो, हम तन्हाई पसंद करने लगे। लेकिन क्या एक्चुअल में ये तन्हाई है? हम अपनों से तो दूर हो गए, लेकिन मोबाइल के ज़रिए हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, और फिर उसमें क्या कर रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं, वो सबको पता है।
अब ऐसा क्यों? मतलब मुझे जब मैं अपनी लेक्चर इसको स्टडी कर रही थी तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी ये कनेक्ट करना कि सोशल मीडिया और फैमिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में तो ये मोबाइल था नहीं, लेकिन फिर मुझे समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे हिकमत दी कि मुझे ये समझ में आया कि हमें वक्त की अहमियत नहीं पता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि दो तरह के लोग नुकसान में रहते हैं। एक वो जो वक्त की कदर नहीं करते, दूसरे जो अपनी सेहत की कदर नहीं करते। सही बुखारी की हदीस है ये। यानी हमारे पास इतना वक्त है कि हम घंटों मोबाइल में गुजार देते हैं और हमें पता नहीं चलता है। हम सोच रहे हैं हम तन्हा हैं, हम रात में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे होते, 1-2 बजे हम सोते हैं। अल्लाह के रसूल को भी तन्हाई पसंद थी और उन्होंने हमें बताया कि उस तन्हाई को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। अल्लाह के रसूल जब तन्हा होते तो उन्होंने हमें ये बताया, वो ख़ुद जब तन्हा होते तो वो क्या करते थे, वो कुरान में गौर फ़िक्र करते थे। हमें बताया कि जब आप तन्हा हों तो आप कायनात में गौर फ़िक्र करें, कुरान में तदब्बुर और तज़क्कुर करें। और हम लोग आज इस एज में, सोशल मीडिया की एज में, हम क्या करते हैं, अपने मसाइल का हल किससे पूछने लगते हैं? आप चैट जीपीटी AI से पूछ रहे हैं। जबकि अल्लाह और ज़िंदगी में मसले तो हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल का क्या तरीका होता है, तो वो रात में, वो भी जागते थे रात में उठ के क्या करते थे, अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते थे और रोते थे। किसके लिए? अपने लिए भी और उम्मत के लिए, दूसरों की खैर ख्वाही की दुआ करते थे। तो क्या ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी भी के जो मसले हों वो हम अपने अल्लाह से कहें, अल्लाह से डिस्कस करें। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई। और दूसरा सोशल मीडिया का और क्या वो है नुकसान है, धोखा। अब धोखा कैसे? मिसाल के तौर पे बहुत छोटी सी चीज़ें, बहुत सारे यूज़ हैं अब आजकल मोबाइल के, लेकिन एक है कि हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं मोबाइल। अब जब मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं, हम लोग फ़ोटो लेते हैं तो क्या होता है कि फ़िल्टर चेंज, कॉम्प्लेक्शन चेंज, फीचर चेंज। यानी हम अपने मतलब जो हम एक्चुअल में हैं नहीं, वो हम उसमें करते हैं और फिर क्या करते हैं। अब ये नहीं कह सकते, अब आज के टाइम में ये नहीं कोई कह सकता कि लड़कियां करती हैं, सब औरतें भी करती हैं। शादी में जाइए तो सब औरतें भी, हाँ सब ले रही हैं, सब यूज़ कर रही हैं। और फिर वो क्या है, धोखे वाली लाइफ। और फिर क्या कर रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फिर वो खूबसूरत बनने की ऐसी दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि फिर मोबाइल में क्या करते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल देखते रहते हैं और उसको हासिल करने की, उस रंग रूप को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर क्या, जब वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर क्या करते हैं, हम नकली चीज़ों की तरफ भागते हैं। और ये सब एक बार यही वाक़या है कि धोखा किस तरह अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं था कि एक बार का वाक़या है कि एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई। उस औरत की बच्ची की शादी होने वाली थी और उसका बाल पूरा ख़त्म था, मतलब वो बिल्कुल शेव हो चुका था, बिल्कुल बाल था ही नहीं उसके सर पर। तो उसने अल्लाह के रसूल से कहा कि नबी या अल्लाह के रसूल, आप मुझे इस बात की इजाज़त दे दे, मेरी बेटी दुल्हन बनने वाली है, मैं इसे नकली बाल लगा दूँ। उसने इजाज़त मांगी। अल्लाह के रसूल ने क्या करा ना, उसे मतलब उसको इजाज़त भी नहीं दी और जो लोग नकली बाल लगाते हैं उन पर लानत भी भेजी। पर आज हमारी दुल्हनों का क्या हाल है, आर्टिफिशियल हेयर, आर्टिफिशियल आई लैशेस, आर्टिफिशियल नेल्स, इसके बिना तो दुल्हन इनकम्प्लीट है। और मेकअप के नाम पर जो शक्ल बदली जाती है उसका क्या कहना। अगर आप मतलब गौर करिए तो हम ये लगता है कि अल्लाह के रसूल, वो शादी का मौका था, इजाज़त दे देते ना, एक दिन की तो बात थी, हाँ। लेकिन अल्लाह के रसूल हमें क्या सिखाना चाहते थे कि नहीं, ये इतना बड़ा कमिटमेंट है, शादी जैसी बात, उसकी शुरुआत धोखे से, ये सिखाना चाहते थे
कि धोखे पे खड़ी हुई कोई भी बुनियाद, चाहे वो शादी की हो, चाहे किसी पोजीशन को अचीव करना हो, कहीं करियर के लिए किसी को धोखा देना, चीट करना है, वो उसमें कामयाबी नहीं होगी। ये बात सिखाना चाहते थे। और ये धोखे ही नहीं, हमें क्या डाल दिया है, डिससेटिस्फेक्शन में डाल दिया है। हम किसी चीज़ से सेटिस्फाइड ही नहीं हैं। हमारे फ्रिज में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ज़ोमैटो में ऑर्डर कर रहे होते हैं। हमारी जो अलमीरा होती है उसमें बहुत सारा लिबास होता है, लेकिन हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। अक्सर मर्द हज़रात क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर वो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, उसके साथ साथ एक्ट्रेस मॉडल की फ़ोटो देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने वो जो दुल्हन बनी लड़की थी, जो पहले कुछ दिनों अच्छी लग रही थी, अब वो अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि उस वक्त तो हमने फ़ोटो भी हमने नकली डाल रखा है, फिर हमने दुल्हन भी ऐसी बन के चले गए, कुछ दिन तक तैयार है। उसके बाद हम घर में कैसे रहते हैं, हर वक्त हम लोग तैयार होके रहते हैं, टिप टॉप। सब लोग सोच लें कि घर में कब सब कैसे रहते हैं, बाल की हालत क्या होती है, कपड़े की हालत क्या होती है, कपड़े में से कैसी स्मेल आती है। तो फिर क्या है, वो हमारे शौहर क्या है, हमसे डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड। पहले तो हमें यही करना चाहिए ना, कि पहले तो हम, अल्लाह के रसूल ने बताया कि जो हो वो रहो, बी रियल। आप जैसे हैं वैसे रहिए, वैसे ही दूसरे के सामने आइए। और दूसरा, तो हम पहले अपने शौहर के लिए तैयार नहीं होते, हम दुनिया के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए नहीं तैयार होते। और फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो जो सामने औरत दिख रही है, जो उनके बच्चों की माँ है, वो मॉडल तो नहीं लग रही है। अब वो एक बच्चे के बाद अब मॉडल, तो उसका फिगर तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये डिससेटिस्फेक्शन में इस मीडिया ने हमें डाल दिया है। और ये सारी वजह क्या बनती है, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिससेटिस्फेक्शन, ये धोखा, ये झूठ, ये क्या करता है, उसने हमारे इमोशंस को बिल्कुल इम्बैलेंस कर दिया है। हम ज़रा बात पे रिएक्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। तो अब ये भी सीख लेते हैं कि कैसे हम इमोशनली इंटेलिजेंट बने। अल्लाह के रसूल ने हमको वो सबसे बेहतरीन, मतलब उन इमोशनल को कंट्रोल करने में, हमें पता है कि अल्लाह के रसूल का अखलाक बहुत अच्छा है। तो अखलाक अच्छा होना एक बात होती है, लेकिन अखलाक बुरा ना होना वो एक अलग बात होती है। फिर इस सीरत पे जाते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल ने किसी इंसान से कुछ कर्ज़ा लिया था। तो अभी उस कर्ज़े की अदायगी के टाइम में कुछ वक्त बाकी, 2-3 दिन बाकी था। वो इंसान आ गया और उनसे कहने लगा अल्लाह के रसूल से कि वो मोहम्मद मेरा कर्ज़ा लौटा दूँ, और साथ में ताना भी दे दिया कि कुरैश के लोग ऐसे करते हैं। ये सुनकर बगल में सहाबा खड़े थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे। उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने उसका गिरबान पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, उमर छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको तो मुझे कहना चाहिए था कि इनका कर्ज़ा लौटाओ, और अब आप ये करिए कि कुछ खजूरें हैं उसको बेचिए, 40 दरहम कुछ उनका कर्ज़ा था वो दीजिए, और उससे ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आपने इन्हें तकलीफ़ पहुँचाई है। यानी अल्लाह के रसूल ने, बहुत मुमकिन था कि अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था, और अल्लाह के रसूल अमीन थे, वक्त से पहले कर्ज़ा लौटा ही देते, लेकिन उस आदमी का ये रिएक्शन, फिर ताना, हमसे कहाँ बर्दाश्त। लेकिन अल्लाह के रसूल ने, ऐसे पता चलता है इस हदीस से कि जैसे उन्हें गुस्सा आया नहीं, उन्होंने कुछ शो ही नहीं किया, उल्टा अपने सहाबा को ये टीचिंग दे दी कि कैसे बुराई का बदला भलाई से चुका जाता, और अपने इमोशंस को बिल्कुल ज़ाहिर भी नहीं किया। और हम लोग भी हैं, हम लोग अपने घरों में, जो हमारे घर में जो सीन होता है, कभी सास, नंद, भाभी, देवरानी, जेठानी में क्या होता है, कुछ ना कुछ बात पे हम लोग एक दूसरे को टॉन्ट करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। वर्किंग प्लेस पे भी क्या होता है, एक दूसरे को लोग ट्रिगर करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये बता दिया कि कैसे हमारे इमोशन का जो रिमोट होना चाहिए वो हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी के ट्रिगर करने पर हम उसमें
उस तरह से जज्बाती हों, चाहे अपने आंसू से या फिर अपने किसी तरह गुस्से और किसी तरह के रिएक्शन से। ये चीज़ अल्लाह के रसूल ने सिखा दी। और फिर अपने जज्बात का सही मौके पे सही तरीके से इस्तेमाल करें। और अगर हम इस तरह से किसी के उकसाने पे उकसेंगे नहीं और क्या करेंगे, गुस्सा नहीं दिखाएंगे और गुस्से का बदला भलाई से दे देंगे, तो फिर क्या होगा, मामलात ख़त्म होने लगेंगे ना कि बढ़ेंगे। ये कुछ वाक़यात हैं, बस ये कुछ वाक़यात हैं जिन पे हमने आप लोगों को बताया, आप लोग से शेयर किया। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि बुराई हर दौर में रहेगी, आज भी है, पर बस उसकी शक्ल, उसके टूल बदल जाते हैं। और अगर हम इन बुराइयों का सलूशन मॉडर्न थ्योरी से लेंगे, जैसे अगर हमें डिप्रेशन, एंजाइटी है तो हम क्या कर रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। अगर हमें फैमिली इश्यूज़ है तो हम काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर हमें सेहत का इशू है तो हम जिम जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, सलूशन मिलेगा लेकिन वो परमानेंट नहीं मिलेगा। जबकि हम अल्लाह के रसूल के सीरत को समझेंगे, उससे कैसे टीचिंग लेना है उसको समझेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में जो सलूशन होगा वो परमानेंट होगा। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी एक बैलेंस ज़िंदगी थी, एक हिकमत भरी ज़िंदगी थी और हमारी हर मुश्किल का परेशानियों का एक परमानेंट सलूशन है। हमें इस बात को समझना होगा कि हम अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसको करें और जिस चीज़ से रोका है उससे रुक जाए। और सीरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उसको समझें, उससे कनेक्ट हों। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में, मतलब उनकी ज़िंदगी पे पैरवी करें कि कैसे वो हर मामले में, हमारे जितने भी इशू हैं, आप जब सीरा से गुजरेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे हर मसले का हल सीरा से नहीं मिल जाए। और प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये बड़ी बात है, ये अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया। और जैसे कि अभी सिस्टर बुशरा ने फरमाया, बता रही थी ना, उस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हम लोग इस दुनिया को जन्नत बना बैठे हैं और इसको सजाने संवारने में लगे हैं। और ऐसा ना हो कि आखिरत में जब हम जाएं तो ये जो दुनिया का बाग है वो हमारे किसी काम ना आए। जबकि अल्लाह के रसूल ने कुरान के ज़रिए हमें ये बता दिया कि हमें इस दुनिया को जन्नत नहीं बनाना है, बल्कि अपनी असली जन्नत की फ़िक्र करना है। कुरान में सूरह बय्यना आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह ताला फरमाते, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाअहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा अबदा। कि वो लोग जो ईमान लाएं, हम लोग ईमान वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाएं, जो नेक और साले अमल करते हैं, यही अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं। और उनके पास उनके रब की तरफ से एक जज़ा है। वो क्या है, एक ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही हुई हैं और वही उनका हमेशा हमेशा का ठिकाना है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझें, उसको अमल करें, उसको सीखें, उसकी टीचिंग लें, अपनी लाइफ को अल्लाह की रसूल की सीरत से कनेक्ट करें। हमारे घर में सीरत की किताब होनी चाहिए। हमारे कोई भी मसले हों, हम उस पर तदब्बुर करें, तज़क्कुर करें और फिर अपनी ज़िंदगी में हर तरह से उसकी रहनुमाई करें और अपनी ज़िंदगी का सही मकसद समझें। अब बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे। मैं इस वक्त, मतलब जब स्टार्ट हुआ तो मैं, जब आप लोग आना शुरू किए तो मेरे आँख से आंसू गिरने लगा, क्योंकि मैं आज यहाँ पर वो जो जितने बच्चे तकवा के आए ना, उनको जज़ाकल्लाह खैर बोलना चाहती हूँ। मतलब मैंने इन बच्चों से कल कहा कि कल रसूल अल्लाह की बात होगी, और मैं जिस तरह से आप लोग, कुछ तो रेगुलर यहाँ पे ऑडियंस है, लेकिन कुछ लोगों को देख रहे हैं कि वो बच्चे अपनी माओं के साथ यहाँ पे आए हैं। माओं से बाकायदा मेरे पास कुछ लोगों का कॉल आई कि ज़िद किया है, एक नहीं 2-3 लोगों की कॉल आई कि ज़िद किया है कि हमें जाना है। यानी आज मैं यहाँ पे तकवा में टीचर हूँ और मुझे
मतलब आज मेरे अंदर ये उम्मीद जाग गई है कि ये बच्चे ज़रूर, मतलब ये जो कोशिश तकवा की तरफ से हो रही है, ये बच्चे ज़रूर दाई ऑफ इस्लाम बनेंगे कि आज वो अपनी माँओं को घर के आराम से उठा के यहाँ उन्होंने ला के बैठा दिया है। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि अभी जैसे हमारी मैम ने बताया कि अब ये चलेगा सीरत का सिलसिला, तो अगर आप लोग एक एक औरत को भी लेकर आए ना, अपने घर के एक एक मेंबर, अपनी पड़ोस को एक, तो फिर कितने लोगों के लिए खैर की राह खुल जाएगी और आपके लिए सदके जारिया बन जाएगा। तो मेरे मतलब बच्चों, जितने भी बच्चे हैं उनको स्पेशल जज़ाकल्लाह खैर, और उन माओं को भी जिन्होंने अपने बच्चों की बात सुनी और यहाँ पर आई, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर, आपने जाते जाते यहाँ पर सबको इमोशनल कर दिया है ना। वाकई आज हमारे बच्चे जो अपने घर से अपनी माओं को यहाँ उठा कर लाए हैं, अब हम ये माओं का काम है कि वो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत करे, सीरत उनके अंदर ऐसी इम्प्लीमेंट कर दें सीरत को कि वो उनको यहाँ इस दुनिया से उठाकर अब जन्नत में बैठा दें इंशाअल्लाह। बेशक सिस्टर ने हमको बताया, हम सबको बताया कि जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो सिर्फ तारीख़ का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हर दौर में हर इंसान के लिए मुकम्मल रहनुमाई है। चाहे फिर वो कहीं स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, मतलब कुछ भी हो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमको हर कदम पर सब्र, उम्मीद, हिकमत का दर्स देती है। लेकिन फिर भी हम हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते। आज हमारे कौम की अक्सरियत को बहुत लोगों को मालूम होता है कि हाँ हमारे एक नबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा उन पर ईमान है, उनकी सीरत मुबारक है, और लेकिन उसके बावजूद हमारी अक्सरियत कंफ्यूज है आज कि हम उसको कैसे फॉलो करें। हम इस मॉडर्न एरा में कैसे सुन्नत को, कैसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको इम्प्लीमेंट करें, हम कैसे उनकी पैरवी करें, हम किसको रोल मॉडल चुनें, हम किससे इन्फ्लुएंस हों, और अक्सर गलती कर बैठते हैं। और ये गलती क्यों होती है और इसको इस मॉडर्न एरा में कैसे हैंडल करें, ये जानने के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट मंथ इंशाअल्लाह, और आपको आपका इसका जवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयातुल मुबारक है ना, उसको हम सबको पढ़ने, समझने, गौर करने और उस सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मैं इख्तिताम करना चाहूँगी इस महफ़िल का दरूद इब्राहीम के साथ कि हम लोगों ने अपने नबी, प्यारे नबी के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनी, तो एक बार उन पर साथ में मिलकर दरूद इब्राहीम पढ़कर अपने सवाब में, अपने अमल में थोड़ा सा और अपने अजर में थोड़ा सा और इजाफ़ा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भी साथ में पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।